जी दोस्तों, मैं हूं इसाक अब्बासी और आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही अहम टॉपिक यूनिवर्सिटी विट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, यूनिवर्सिटी विट्स में बहुत बड़े स्कॉलर शामिल थे, जिनमें नुमाया नाम क्रिस्टोफर मार्लो का था। सब ने इंग्लिश ड्रामा में बड़े बड़े वर्क्स लिखकर कंट्रीब्यूशन पेश किया और शेक्सपियर से पहले ड्रामा को अरूज सुरैया तक पहुंचा दिया। दोस्तों, आज की वीडियो में हम तमाम यूनिवर्सिटी विट्स का तारफ, उनके अहम वर्क्स और इनकी कंट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप लोगों को बताते चलें कि जैसा कि ये 20 नंबर की असाइनमेंट है और लेंथी टॉपिक है, तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम सिर्फ उर्दू ट्रांसलेशन ही पढ़ेंगे। वैसे ये टॉपिक बहुत ही इजी वर्डिंग में लिखा गया है, फिर भी जहाँ पर मुझे लगेगा कि वर्ड्स मुश्किल हैं, इनका मीनिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊँगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। शेक्सपियर से पहले ड्रामा यूनिवर्सिटी विट्स कहलाने वाले ड्रामाटिस्ट के साथ मुकम्मल तौर पर फला फूला हुआ था। ये ड्रामाटिस्ट पढ़े लिखे स्कॉलर थे। उन्होंने 16वीं सदी के इख्तितामी सालों में लिखा। ये नाम इन्हें इसलिए दिया गया, वो तकरीबन सभी ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता थे। विट्स स्कॉलर का दूसरा नाम या सिनोनिम्स है। यूनिवर्सिटी विट्स के तमाम ड्रामाटिस्ट की बहुत सी खसूसियात कॉमन थी। इनका कैरियर तूफानी था। ये सब थिएटर्स की तमाम एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते थे। वो सब एक्टर्स होने के साथ साथ ड्रामाटिस्ट भी थे, यानी ड्रामा लिखते भी थे और परफॉर्म भी करते थे। उन्होंने स्टेज के तकाज़ों को समझा और ऑडियंस की नब्ज़ को महसूस किया, यानी ऑडियंस क्या देखना चाहती है। इन ड्रामाटिस्ट को इस बात का इल्म हो चुका था। वो अक्सर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते थे। इस लाइन में कोलैबोरेशन का मतलब है मिलजुल कर काम करना। इनका जो लिखने वाला मटेरियल या मवाद था वो भी कॉमन था। इन ड्रामाटिस्ट की वजह से ड्रामे ने आला मकाम हासिल किया। उन्होंने इंग्लिश ड्रामे को मुख्तलिफ तरीक़ों से डेवलप किया। क्रिस्टोफर मार्लो यूनिवर्सिटी विट्स में सबसे बड़ा चमकता हुआ सितारा थे। दूसरे ड्रामाटिस्ट में लिली, पील, गोइन, लॉज, नैश और किड शामिल थे। अब हम जॉन लिली को डिस्कस करते हैं। एज अ ड्रामाटिस्ट लिली एक आला मकाम पर फायज थे। इसने अपने ड्रामों के लिए क्लासिकल सब्जेक्ट और स्टोरीज का इंतखाब किया। आप कोर्ट यानी बादशाह के दरबार में फायज थे। आपने मजमूई तौर पर 8 ड्रामे लिखे, जिनमें कंपास, सोफो एंड फो, गिलीथिया, एंडीमोन, द मैन इन द मून, मिडास, मदर्स बॉम्बाई, लव्स मेटाफॉसिस और द वुमन इन द मून शामिल है। लिली की कंट्रीब्यूशन इंग्लिश ड्रामा के लिए बहुत अहमियत की हामिल है। आप एक मिज़ाह निगार यानी कॉमिक राइटर थे। आपने रोमांटिक कॉमेडी को शक्ल दी। ब्लैंक वर्स का मुनासिब इस्तेमाल आपकी कॉमेडी में पाया जाता है। आपने ड्रामा में डेलिकेसी मतलब नज़ाकत, ग्रेस मतलब दिलकशी और बारीक बिनी की खसूसियात पैदा की। आप प्रोज राइटिंग के एक स्टाइल जिसे हम यूफिस्टिक स्टाइल कहते हैं, आपने इस स्टाइल को ओरिजिनेट किया। अब हम दूसरे राइटर जॉर्ज पील के बारे में पढ़ते हैं। जॉर्ज पील यूनिवर्सिटी विट्स में एक अजीम शख्सियत थी। आपके वर्क्स में हमें मुख्तलिफ किस्म की वैरायटी मिलती है। आपका पहला प्ले द ओल्ड वीव्स टेल्स पहला इंग्लिश प्ले था, जिसने इस वक्त के पॉपुलर रोमांटिक ड्रामा पर तनकीद की। आपके इम्पॉर्टेंट प्लेज में अरेंजमेंट ऑफ पेयर्स, द बैटल ऑफ अल्कज़र, The famous Chronicle of King Edward I, The Love of King David and Fair Bathsheba और The Old Wives' Tales शामिल हैं। ये फहरिस्त एक ड्रामाटिस्ट के तौर पर पील की वर्सटैलिटी को शो करता है। इसके प्लेज में हम ये नोटिस कर सकते हैं कि किस कदर शायराना मुहारत का इस्तेमाल किया गया। एक मज़ाहिया ड्रामा निगार होने के नाते आपने शेक्सपियर को रास्ता दिखाया। इसने इंग्लिश ड्रामे का दायरा वसी किया। अब हम रॉबर्ट ग्रीन की बात करते हैं। लिली की तरह रॉबर्ट ग्रीन एक ड्रामाटिस्ट और नॉवलिस्ट था। आपको दोनों आर्ट्स में कमाल हासिल था। आपके बेस्ट प्लेज में द कॉमिकल हिस्ट्री ऑफ अल्फोंसिस, किंग ऑफ एरागॉन, फ्रायर बैकन, फ्रायर बंगे और जेम्स फोर शामिल हैं। आप प्लॉट मेकिंग यानी इवेंट्स की तरतीब में कमाल की महारत रखते थे। आपके साथ ही लव स्टोरीज ड्रामा के फ़न में मरकज़ी हैसियत इख्तियार कर गई थी। आपने रोमांटिक कॉमेडी की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दी।
नेक्स्ट ड्रामाटिस्ट हैं थॉमस लॉज और थॉमस नैश। इन दोनों ड्रामाटिस्ट के ड्रामेटिक वर्क ना होने के बराबर हैं। थॉमस लॉज का ड्रामा द वाउंड्स ऑफ सिविल वॉर में कोई भी नई चीज़ नहीं मिलती। आपके थिएटर पर परफॉर्मेंस के हिसाब से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आप नॉवेल्स, पोएम्स और प्लेज लिखते थे। नैश एक पम्फलेटर और स्टोरी राइटर थे। आपने ड्रामे में भी हाथ आजमाया। नेक्स्ट ड्रामाटिस्ट जो हैं वो हैं थॉमस किड। इंग्लिश ट्रेजेडी किड के साथ आगे मूव करती रही। आपने सीन कैन स्कूल का साथ दिया। आपने ही ड्रामे में खून और गरज के अंसर को मकबूल किया। आपकी लिखी हुई स्पेनिश ट्रेजेडी इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ ड्रामा में अपना मकाम रखती है। ये ट्रेजेडी इंग्लिश ड्रामा में एक लैंडमार्क मीन्स एक अहम संग मील है। ये एक बेहतरीन तरीके से लिखे गए प्लेज में से एक है। ये थॉमस किड ही थे जो स्टेज के ऊपर रिवेंज थीम को लेकर आए। क्रिस्टोफर मार्लो यूनिवर्सिटी विट्स में सेंट्रल सन था। आपको फाउंडर ऑफ इंग्लिश ड्रामा माना जाता है। आपने इंग्लिश ट्रेजेडी को वाइटल कंट्रीब्यूशन दी। आपके मेन वर्क्स में टम्बरलाइन, डॉक्टर फॉस्टस, एडवर्ड टू, द जी ऑफ माल्टा और द ट्रेजेडी ऑफ डीडो शामिल है। मार्लो के साथ इंग्लिश ड्रामे ने अपनी शान और शौकत में बुलंद तरीन मकाम हासिल किया। आपने ड्रामे के सब्जेक्ट मैटर को हायर लेवल तक पहुंचाया। आपने अपने करैक्टर्स को हकीकत और ज़िंदगी बख्शी। आपने ब्लैंक वर्स को आसान बनाया और ड्रामे में यूनिटी लेकर आए। तो इस तरह बहुत से तरीक़ों से आपने शेक्सपियर को रास्ता दिखाया। बस यूनिवर्सिटी विट्स ने इंग्लिश ड्रामे के लिए बहुत सी कंट्रीब्यूशन पेश की। इन लोगों ने आने वाले ड्रामे के लिए साजगार माहौल पैदा किया। कॉमेडी और ट्रेजेडी के दायराकार में इन लोगों ने शेक्सपियर के लिए बहुत सी कंट्रीब्यूशन और रास्ते हमवार किए।